दोस्तों, आपने टैक्सीज में कई बार ट्रैवल किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये टैक्सीज उड़ने लगे तो? जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सीज की। वोलोकॉप्टर कंपनी दुनिया का एक बहुत ही एडवांस्ड एयर टैक्सी ऑपरेटर है और बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, सिंगापुर, दुबई ने पहले ही इन्हें लाइसेंस दे दिया है। प्लान ये है कि 2024 से ये सर्विस सिंगापुर में शुरू हो जाएगी और 10 से 20 एयर टैक्सीज यहाँ की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे कि मरीना बे सैंड्स और सेंटोसा को सिंगापुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगी। ये एयर टैक्सीज वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का उपयोग करेंगी। ये बैटरी ऑपरेटेड एयर टैक्सीज एक छोटे हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना शांत हैं और ये लगभग 200 किलो का वेट उठा सकती हैं। इनकी टॉप स्पीड भी 110 किलोमीटर पर आवर है। इनफैक्ट अगले 1-2 सालों तक ये एयर टैक्सी सिंगापुर से इंडोनेशिया और मलेशिया की टॉप सिटीज का ट्रैवल टाइम भी घंटों से मिनटों में कर देंगी। इन एयर टैक्सीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को $3.2 बिलियन में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं गाइस। अगर हमें किसी के आखिरी पलों में उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छा शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां पर 20,000 लोग एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी अपनी बाइक्स के साथ सड़कों पर उतर आए। दरअसल जर्मनी में रहने वाला रोडरफेन, जो कि सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, वो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की आखिरी स्टेज पर होने के कारण उस बच्चे का बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक्स और उसकी आवाज सुनने का बहुत शौक था और उसकी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। पहले उन्हें लगा कि सिर्फ 15 या 20 लोग आएंगे, मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15 या 20 लोग नहीं, पूरे 15 से 20 हजार लोग अपनी अपनी बाइक्स पर सवार होकर चले आए उस बच्चे का मोराल बूस्ट करने के लिए और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। गाइस, भले ही ये 20,000 लोग उस बच्चे की जान ना बचा पाए हों, लेकिन उससे उसके जिंदगी के आखिरी कुछ पलों में खुशी जरूर मिली होगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर। आप जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी दुनिया का सबसे तेज और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर बना रही है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है सुपर क्लस्टर और ये 2022 के मिड तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान में है और इसमें 7.3 मिलियन कोर्स हैं। जरा सोचिए कि जब आप अपने कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें 16 कोर्स या फिर 32 कोर्स ही होते हैं और यहां पर 7.3 मिलियन कोर्स से भी ज्यादा का सुपर कंप्यूटर बनाने की बात हो रही है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 1 सेकंड में 736 बिलियन ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन फुगाकू कंप्यूटर की स्पीड एक आईफोन से 6 लाख गुना होती है और सुपर क्लस्टर तो फुगाकू से कई गुना तेज होगा। गाइस, कहा यह भी जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर के बनते ही काम चुटकियों में होने लगेंगे और साथ ही साथ साइबर हैकिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।